हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। इससे पहले की एक वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ जहाँ पे हम हमारा नीट 2025 के पेपर का बायोलॉजी में 91 से 120 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में वी विल बिगिन फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो बिना किसी डीले के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कैन नॉट बोला है। ठीक है, अब आपके ये एनाबिना नॉस्टॉक ये तो क्या आ जाते हैं, बीजी में ब्लू ग्रीन एल्गी में आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपके फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को, वॉल्वॉक्स नहीं कर सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। ये वाला क्वेश्चन तो कितना कितना ईजी था। आपको XC2 में पता है कि आप उस ऑर्गेनिज्म को उसकी जगह से, उसकी हैबिटेट से बाहर लेकर जा रहे हो और उसको अलग से एक जगह प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसका आर्टिफिशियली हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये किस में आता है भाई, यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स आपके और बोटानिकल गार्डन्स आ जाते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज तो इन situ है, नेशनल पार्क भी इन situ है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका इन situ कंजर्वेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान से सुनो, हर चैप्टर की बिगिनिंग में साइंटिस्ट के बारे में जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो लाइंस दी होती हैं और इस क्वेश्चन ने ये प्रूव कर दिया कि भाई यू हैव टू रीड दीज स्पेसिफिक पार्ट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंटिस्ट्स ऑल्सो। तो इसका आंसर अब मुझे जल्दी से बता दो क्या आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा रामदेव मिश्रा। ठीक है, या मिश्रा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि इन द RNA वर्ल्ड RNA इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। RNA acts as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions. Being reactive, RNA is unstable. सो यहाँ पर जितनी ये बात बोली है ये सारी हमारी स्टेटमेंट जो है वो सही बोली है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA, ये बात सही है। एंड इज़ अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ये बात भी ठीक है। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाती हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 125 क्वेश्चन। अब इसका आंसर अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दो। ट्रांसफर RNAs एंड राइबोसोमल RNAs डू नॉट इंटरैक्ट विद mRNA। और अगले में बोला है दैट RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। देखो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कि अगर एक बात बताओ, जो ये हमारा ट्रांसफ़र RNA है, tRNA और राइबोसोमल RNA, अगर ये आपस में इंटरैक्शन नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर गलत है। RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर चले जाओ, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, चलो ये दिस क्वेश्चन शुड बी आंसरेबल बाय एवरीवन। ठीक है, हार्ट आपका क्या रिलीज कर रहा है, ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। किडनी से क्या आ रहा है, किडनी से क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। किडनी से आ रहा है एरिथ्रोपोइटिन। GI ट्रैक्ट क्या कर रहा है, सिक्रेटिन। और एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये आपके लास्ट में ये सारे आपके उससे पूछे हुए हैं हार्मोन, जैसे हार्ट वाला, GI ट्रैक्ट वाला, जो आपके चैप्टर के एंड में दिया हुआ है एक पार्ट। ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स जो हैं आपके वो चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, इसका क्या यूज़ होता है। देखो इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। ठीक है, तो फिर इसका मतलब किस में यूज़ होगा, ये रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, नॉट इन कर्ड प्रोडक्शन, नॉट इथेनॉल एंड नॉट इन लिवर डिजीज ट्रीटमेंट। इसका आंसर आपका आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स। देखो इसमें तुम्हें बस एक बात पता होनी चाहिए कि इसका काम जो नहीं है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ये नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम हटा देते हैं। देखो एक्सक्रीशन वाले ऑप्शंस ही हटा दो, बचे क्या आपके पास 3 ऑप्शंस। इसमें से भी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ज़रा डाइजेशन तो वो नहीं कर रहा है ना। इट इज़ परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन
कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डाइजेशन वो यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, ए एंड सी। कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप ये याद रखो कि इसका फंक्शन ये नहीं है तो भी आपके काफ़ी सारे सॉल्यूशन उससे आ जाते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें सीधा सा मैच द फॉलोइंग करना है, जिसके लिए आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। देखो इसमें आपका टेरिडोफाइट सबसे पहले ढूंढो। टेरिडोफाइट आपका क्या है, साल्विनिया, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइट की अगर आप बात करोगे वो है पॉलीट्राइकम, और जिम्नोस्पर्म में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिंगो, और एंजियोस्पर्म में क्या आ जाएगा, साल्विया। तो सबसे पहले इसी की मैचिंग हम कर लेते हैं। ए का आपका आंसर आएगा 4, जिसमें हमारा ये क्रॉस हो गया है और ये गलत हो गया है, ठीक है। अब बी का हमारा 3 दोनों में जा रहा है, सी का हमारा जा रहा है फर्स्ट आंसर, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4th। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर करेक्ट। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। नाउ लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट्स। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपकी जो MRI है और CT है इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसर। देखो ये एक चीज़ यहाँ गलत बोल दी है। आप नॉन कैंसरस सेल्स को क्यों किल करोगे भाई, मतलब आप नॉर्मल सेल्स को किल करोगे? नो, दैट इज़ नॉट द पर्पज़। हमारा पर्पज़ है कैंसरस सेल्स को किल करना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ये बात सही है, एक तरीके से वो उसके इम्यून सिस्टम को जो है वो एक्टिवेट करता है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, यहाँ पे ये गलत कर दिया, यहाँ पे अल्फा इंटरफेरॉन्स आएगा, ठीक है, नॉट कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। इन केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज्ड, तो ये वाली जो यहाँ पर बात है ये भी यहाँ पर गलत हो जाती है। ल्यूकीमिया में आपका ब्लड सेल काउंट नहीं डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर हमसे क्या पूछा है, विच आर दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो एक हमारी ए स्टेटमेंट सही आई है हमारे पास और एक सी स्टेटमेंट सही आई है, तो सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रीड करते हैं, व्हाट आर दी पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है जिसके बारे में बार बार बात हो रही है कि आउट ऑफ NCERT है। एडवांटेजेस तो आप लोगों ने पढ़े हैं, यहाँ पे इन्होंने डिसएडवांटेजेस से क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो ये एक चीज़ है जो यहाँ चेंज हो गई है, बट चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल राइट, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हाईलाइट फिटैलिटी रिस्क टू मदर। एक बात बताओ, हाई फिटैलिटी रिस्क कैसे हो जाएगा, मतलब डेथ होने के चांस या ये सब चांस कैसे होंगे? अगर ये होते तो आपका ये मेथड कैरी आउट ही नहीं किया जाता। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, ठीक है। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट्स, ये बात हम सही बोल सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव रहता है। इसके बाद हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, ये बात सही नहीं है, ठीक है। IVF है तो ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ ही हो वही आपके डोनर्स यहाँ पर रहें। इसके बाद लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये सही है। अगर आप IVF मेथड को यूज़ कर रहे हो सो द पेरेंट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर अडॉप्शन, तो इसकी वजह से देयर इज़ लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये वाली बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट ई देखते हैं, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ये तो है ही नहीं भाई, अवेलेबल तो है, ठीक है। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है कि कुछ जो अर्ली एम्ब्रियोज हैं वो ना सर्वाइव कर पाएँ। तो आपका आंसर आएगा B, D एंड F, हमारा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन आपके पहले इन्होंने यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस पे क्वेश्चन डाल दिया है और आगे हॉर्मोन्स तक ये ले आए हैं। चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोली हुई है कि द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ मेल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मेल जो गैमेट फॉर्मेशन है वहाँ पर अब वो आपका बाद में शुरू होता है ना, उसमें जो रिडक्टिव डिवीजन है उसके लिए वो बाद में आता है, फीमेल्स में पहले स्टार्ट हो जाता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द गैप बिटवीन द, तो ये वाली बात सही हो गई, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स। तो फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है ना बच्चे, आप फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखो और आप सेकंड देखो, है ना, एक आपका प्यूबर्टी पे, एक जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तब, तो देयर इज़ अ लॉट ह्यूज गैप एज कम्पेयर टू मेल्स, तो ये बात भी सही है। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, नहीं, सेकेंड पोलर बॉडी। यहाँ पर देखो क्या बोल दिया, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत आ जाती है आपकी।
देखो, जो तुम्हारी फर्स्ट पोलर बॉडी है वो एसोसिएटेड नहीं होती है। ये कब बनती है आपकी, जब आपका जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस 1 कर लेता है ना, उसके थ्रू जा रहा होता है, तो इसकी वजह से फिर हमारी सेकेंडरी oocyte आ जाती है और पहली पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte है अब वो क्या करेगा, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एन oogoneum। ठीक है, आपका माइटोटिक डिवीजन के थ्रू वो बना है, तो यहाँ पर ये बात गलत है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, LH सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट, ये बात भी गलत है। तो सही क्या आ जाएगा, A एंड B आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, इन ब्रायोफाइट्स जेमे हेल्प्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, भाई सीधा सीधा बता दो, ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हेल्प करता है, इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो असर्शन एंड रीजन पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस इज टू पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंट्रासेल्यूलर टारगेट। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये तो फंक्शन ही बताया हुआ है आपका गोल्जी अपैरेटस का। ठीक है, इसके बाद इसकी रीजनिंग में क्या दिया हुआ है कि जो वेसिकल्स हैं कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द ER, अच्छा ठीक है, वो फ्यूज़ करेंगे सिस फेस के साथ एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस। ये बात तो सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया हुआ ना कि प्राइमरी फंक्शन गोल्जी अपैरेटस का ये है, तो इसका इन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो दोनों बात सही हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। केमिकल अप्रोच टू स्टडी नहीं, बिहेवियरल अप्रोच नहीं, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका आंसर ये रहना चाहिए। बाकी अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर मेच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट फॉर इंटरैक्शन विद एंटीजन्स टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये बात सही है, अब आपको बस ये बताना है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स यहाँ पर क्या हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा स्प्लीन आंसर आ जाएगा, लिम्फ नोड आंसर आ जाएगा बच्चे, एंड पेयर पैचेस आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी सेकेंड, C, D एंड E। चलो मैच द लिस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर वापस से देखो, इस चीज़ पे क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, अब रीड करना स्टार्ट करते हैं। लिस्ट 1 में आपको पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द इविल क्वाड्रेट, है ना। तो इसका ये आपका क्या है, इट इज़ द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज। देखो अब अगर आपको ईविल क्वार्टेट का नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम बात करते हैं 4 मेन कॉजेज़ जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस होता है। तो उसमें क्या आता है, आपका हैबिटेट लॉस आता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आता है रीज़न, और आपका और क्या कॉज है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन आता है, ठीक है, एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसी को हम बोलते हैं एविल क्वार्टेट, ठीक है। इसके बाद आपका XC2 कंजर्वेशन का क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज़ नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसके बाद C का देखो आप, लेंटाना कमारा, इसमें आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज़ दी एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, एंड डोडो क्या है, इसका तो एक्सटिंक्शन हो चुका है। और यहीं पर देखो, अगर आपको ये सबसे बेसिक चीज़ भी पता है तो आपके ये 2 बच जाते हैं, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, ठीक है। तो सही आंसर आपका यहाँ क्या बनेगा, 4th। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to occur for the development of a mature female gametophyte from megaspore mother cell in an angiosperm plant। तो बेसिकली आपको बस इतना बताना है कि कितने meiotic division और mitotic दोनों ही बताने हैं जो आपके होंगे फ्रॉम मेगास्पोर MMC से आपके जाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट तक। तो इतने ये बनने में आपके कितने meiotic डिवीजन लगते हैं और कितने mitotic डिवीजन लगते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले वो एक ही मियोसिस शो करता है और 3 माइटोसिस, आपका पहला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक। ये तो यार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या होती है ये, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। सो दिस वीडियो इज स्टिल हेयर ओनली। इसके बाद आई विल पोस्ट अनदर वीडियो जहाँ पर हम ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, एंड दैट विल बी posted tomorrow only. So all the very best. If you have any doubt, you can definitely mention it in the comment section. Till then, keep learning, stay healthy. Bye bye.